बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिफ्टिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। बच्चों ये कह रहा है कि पहले हम 1/17 अर्थात लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे 17 से 1 को और देखेंगे कि जो रिफ्टिंग एलिमेंट्स आएंगे, जो रिफ्टिंग नंबर आएंगे कितने डिजिट तक आएंगे। ठीक है ना, रिफ्टिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने डिजिट का, कितने नंबर का होगा ये देखना है। ठीक है, तो पहले डिवाइड करते हैं। 1/17 बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा ये, जैसे हम जनरली डिवाइड करते वैसे करेंगे। ये 17 डिवाइड करेगा 1। बच्चों डिवाइड नहीं होगा, 1 छोटा है तो हम डेसिमल लगाते हैं 0 पॉइंट, जो ही 0 पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे। अभी भी देखो 10 है, ये 17 बड़ा है नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा देते हैं। अब 100 हो गया। अब 17 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 100 से कम या 100 के बराबर हो, तो 100 से कम या 100 से बराबर कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 टाइम जाएगा। 70 × 5 बच्चों जो होता है वो 85 होता है, यानी 5 टाइम जाएगा, ये 85 होगा। थोड़ा सा आपको 17 का टेबल याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करो तो 15 आएगा ना, चेक कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 15 है और जिसे हम डिवाइड करें वो 17 है, बड़ा है नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ 0 बढ़ा देंगे। एक 0 बढ़ा होगा, यहाँ 0 नहीं बढ़ाना, अगर दूसरा 0 बढ़ा दो तब जाके 0 बढ़ाना होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। अब चलो 17 का टेबल पढ़ो, 150 से एक्सीड ना हो, 150 या 150 से कम हो, कितनी बार जाएगा बच्चों? 8 टाइम जाएगा। क्या होता है? 136 होता है। आप चेक कर लो, 136 होता है। 71 जा 17, 17 × 8 136 होता है। सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 6 जाएगा 4, बच्चा 4 में से 3 जाएगा 1, तो आपका यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों? 14 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे बच्चों। जब हम एक 0 और बढ़ाएंगे ये 140 होगा। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? तो फर्दर ये जो है ना 8 टाइम जाएगा। ठीक है, जब 8 टाइम जाएगा तो फर्दर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 136 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अब हम एक और 0 बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 14। अब कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा। जब 2 टाइम जाएगा ये 34 होगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6 और 3 से 3 कट जाएगा, 6 बचा। अब क्या करेंगे? एक और 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम जाएगा तो 51 होगा। रिमाइंडर बच्चों क्या आएगा? 9। अब क्या करोगे? यहाँ 0 लगाओगे। अब ये हो गया 19 और ये है 17, कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। ये हो जाएगा बच्चों 17 × 5 85 होता है। अब हमारा रिमाइंडर आएगा 5। ओके, अब देखो 17 बड़ा है, 5 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा, क्योंकि 17 में 3 51 होता है, उसने क्या जा सकता है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 34 आएगा। अब रिमाइंडर कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6 और बचा 16 आएगा। बच्चों 16 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार और। ठीक है, अब देखो बच्चों समझो कि अब क्या है, यही मतलब यही प्रोसेस चल रहा है। अब क्या है, नहीं जाएगा तो एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक, अब कितनी बार जाएगा? 17 का टेबल पढ़ो, 160 जस्ट पहले या 160 की करो तो कितनी बार जा सकता है? 9 टाइम, क्योंकि 17 × 9 जो होता है बच्चों 153 होता है, तो 9 टाइम्स जाएगा। तो वहाँ लिखेंगे हम 153। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 3 जाएगा 7। ठीक है, और ये 0 अब रिमाइंडर 7 आया। हम एक 0 और बढ़ाते हैं। अब कितनी बार जाएगा? देखो पहले 7 था ना, तो 7 छोटा है, 17 बड़ा है, डिवाइड नहीं होगा। 17 का टेबल पढ़ो, 70 के करीब पहुंचने की कोशिश करो, 4 टाइम्स आएगा। तो 17 × 4 क्या होता है? 68 होता है। तो बच्चों यहाँ 68 हो जाएगा। अब रिमाइंडर आपका 2 आएगा। अब 17 बड़ा है, 2 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो अब 0 बढ़ाओगे। अब 17 × 1 17 होता है, अब 1 टाइम जाएगा। ठीक है, देखो तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक या तो रिमाइंडर 0 हो जाए और नहीं तो रिमाइंडर 1 आ जाए। तो देखो अभी भी रिमाइंडर 1 नहीं आया, 17 × 1 17 होता है। अब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब 3 आ गया रिमाइंडर। अब फर्दर एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? फिर 1 ही टाइम जाएगा, क्योंकि 17 × 34 होता है। फिर ये 1 टाइम आएगा।
ठीक 1 टाइम जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो, कितनी बार जाएगा? 13 आएगा। फिर एक जीरो और बढ़ाओ, 17 13 नहीं डिवाइड होगा, इसे एक जीरो बढ़ाना पड़ता है, 130 हुआ। कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 टाइम जाएगा। 17 × 7 119 होता है, ये 7 टाइम्स आएगा। तो 7 7 49 को लो करिए, 119 होता है। अब जरा 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 2 में से 1। अब देखो बच्चों रिमाइंडर 11 आएगा, मैं 11 को यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखो 17 से 11 डिवाइड करो, नहीं डिवाइड होगा, उसके लिए फिर हमको क्या पढ़ना है? जीरो बनाना पड़ेगा। अब फिर 17 का टेबल पढ़ते हैं, 110 के करीब पहुँचते हैं, तो 110 करीब पहुँचेंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 102। अब आएगा रिमाइंडर 8, फिर एक जीरो बढ़ाओ, अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम चाहे 5 टाइम, नहीं 4 टाइम, 17 × 4 68 होता है, 4 टाइम जाएगा तो 68 होगा। सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 जाएगा 1, 12 होगा। फिर एक जीरो, देखो 17 से 12 डिवाइड नहीं होगा, तो फर्दर आप एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 टाइम। अब 7 टाइम जाएगा तो तुरंत देखो 119 हो जाएगा, क्योंकि 17 × 7 190 होता है। अब आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, बाकी बच्चा ऐसा कर जाता है, बस स्टॉप हो जाओ। रिमाइंडर 1 आया, देखो इसका ये मतलब हुआ कि 1/17 की जो वैल्यू आया ना, 0. रिमाइंडर 1 है, 0.0, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0.058823941176447 और यहाँ तक बार लगा दो। देखो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 ब्लॉक्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/70 इज 16। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो बच्चों थोड़ा डिवीजन बहुत ही लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम के मतलब आते तो हैं इस क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बहुत कठिन नहीं होते हैं, इजी होते हैं, बट ये है कि टाइम कंज्यूम होता है, थोड़ी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, look at several examples of rational number in the form of p/q where q not equal to 0, p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखो बच्चों इसका क्या है पहले समझो। कह रहा है कि आपके पास बहुत से रेशनल नंबर होंगे जो p/q ग्रुप में फॉर्म में होंगे, p/q ग्रुप में होंगे, तो आपको बताना है कि जो p और q दो इंटीजर होंगे और p और q का जो HCF होगा वो 1 होगा। इसका ये मतलब होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जो आप रेशनल नंबर लोगे p/q के रूप में, तो p और q का HCF क्या होगा? 1 होना चाहिए, अर्थात हम p और q को कोप्राइम भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो p/q के रूप में हो और उसका HCF 1 हो p और q का, उस केस में व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ q, अर्थात डेनोमिनेटर q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों मैं एक रूल आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी अगर कोई रेशनल नंबर जो है p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो q को हम देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि p और q का जो HCF है बच्चों 1 है। HCF 1 होने का क्या मतलब होता है कि ये जो रेशनल नंबर होगा अपने वो लोवेस्ट फॉर्म में होगा। जैसे लोवेस्ट फॉर्म जैसे समझिए 4/6 है ना, ये 4/6 अपने लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम 2 होता है। लेकिन अगर मैं 2/3 कर दें बच्चों, तो जो कि वैल्यू होती है 4/6 को 2/3 होती है, तो ये जो नंबर है रेशनल भी है और ये क्या है? इसका एलसीएम 1 है, ठीक है ना। तो डेनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं एक रूल कि मान लो एक नंबर है p/q, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मान लो कोई है p/q, जहां HCF ऑफ p और q की वैल्यू क्या बच्चों? 1 है, ठीक है। तो उस केस में दो केसेस चलते हैं। पहला केस नंबर 1, अगर q जो है उसका जो फॉर्म है या तो 2 पे पावर m हो, बताते हैं क्या है, या 5 पे पावर m हो,
या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n हो। ध्यान दो, अगर हमारे डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो या 2 का पावर हो, लाइक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 5 का पावर m हो, लाइक 5 हो, 25 हो, या 2 और 5 के पावर के फॉर्म में हो, तो उस केस में देन तब वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? देन द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल पार्ट टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, नंबर विल बी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझा देंगे, टर्मिनेटिंग होगा। और केस नंबर 2, यदि q यानी जो डिनोमिनेटर q है वो नहीं बराबर किसके? 2 पे पावर m या 5 पे पावर m या बोथ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। थोड़ा अलग अलग ले लेते हैं, जैसे ऐसा m और n सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में 10 ना हो, 100 ना हो, ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर ना आना चाहिए डिनोमिनेटर में। 2 आए तो टर्मिनेटिंग होगा, 5 आए तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 आए तो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 2, 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आ जाएगा तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। वही लिखने जा रहे थे कि अगर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू इन सब के बराबर नहीं है तो उस केस में क्या होगा? देन जो डेसिमल पार्ट होगा अर्थात जो नंबर होगा, नंबर कैसा होगा? नंबर विल बी, या नंबर मतलब डेसिमल पार्ट है, नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, या एंड रिपीटिंग करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड या बट रिपीटिंग, ये दोनों होगा। ठीक है ना, तब भी वो रेशनल ही होगा। तो मैंने पहले बोला था ना कि अगर डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाएगा तो भी वो रेशनल नंबर है, अगर डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी क्या हो जाता है? रेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नंबर कब होता है? जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल से समझाते हैं कि कब इस रूल को फॉलो करेगा, कब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे 5/6 है। यहाँ से ध्यान से देखो, HCF ऑफ 5/6 की वैल्यू 1 होती है, अर्थात 5 और 6 का फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, अब देखो 5/6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, सही है ना, यानी जो 6 है हियर यहाँ पे 6 जो है वो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये यानी 5/6 क्या देगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप डिवाइड करके देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, आप चेक कर लेना। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आप एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों जहां पर वो टर्मिनेट कर जाएगा। आप ऐसे बहुत से एग्जांपल ले लेना, जैसे एक एग्जांपल ले लो 5/3 ले लो, सॉरी 3/5 ले लो। अब देखो 3/5 के ही देख लेते हैं। चलो दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल समझा देते हैं। सेकंड एग्जांपल है, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं। देखो बेटा, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर 3/25 ले लेते हैं। मान लो 3/25 को हम लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर। इस तरह से देखो जो डिनोमिनेटर 25 है वो मतलब 5 स्क्वायर है, अर्थात वो किस फॉर्म में है? देखो हमारा जो डिनोमिनेटर क्यू होता है या तो हमारा 2 पे पावर m हो, या तो 5 पे पावर m हो, या तो 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n हो। मतलब इसी फॉर्मेट का हो, चाहे इस फॉर्मेट का हो, चाहे इस फॉर्मेट का हो। इट मीन दैट 25 में सिर्फ फैक्टर 5 आ रहा है, तो अगर सिर्फ फैक्टर 2 का फैक्टर हो चाहे 5 का फैक्टर हो डिनोमिनेटर, तो इट मीन दैट ये जो इसका जो डेसिमल पार्ट होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यानी जो 25 यानी q है वो इज ऑफ द फॉर्म 25 जो कि 5 स्क्वायर, ये किसका फॉर्म है? इज ऑफ द फॉर्म है, हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं 5 पे पावर m है। मतलब तीनों में से कोई एक मिल जाए, चाहे इसमें मैच हो जाए, चाहे इसमें मैच हो जाए, चाहे इसमें मैच हो जाए। ठीक है ना, तो देयरफॉर ये क्या है? इट इज टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग है। अब देखो मैं कैसे टर्मिनेट कर देता हूँ, देखो 3/25 अर्थात 3/5 का स्क्वायर। अब एक काम करो, यहाँ पे ना बच्चों 5 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो, अर्थात 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अर्थात मैंने क्या किया 4 को मैंने एक्स्ट्रा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये बैलेंस है, अब ये 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, जब डिवाइड करो 0.12 आएगा। देखो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये टर्मिनेटिंग है, इससे पहले नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था। बच्चों कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। तो एग्जांपल में बताना है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए हुए हम ये बताएंगे कि ये जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है कि सिर्फ टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो देखो रूल क्या है, बस डेनोमिनेटर देखो, डेनोमिनेटर मान लो q है, तो या तो q हमारा 2 पे पावर m के फॉर्मेट में होगा, या तो 5 पे पावर m के फॉर्मेट में होगा, या बोथ 2 पे पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा। और 2 5 के अलावा अगर यहाँ 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो रेशनल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। और ये आता है इस फॉर्मेट में आता है, उस केस में ये जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले पहला लेते हैं 5/27। बच्चों ध्यान से देखो, इसका जो डेनोमिनेटर पार्ट है वो 27 है। तो 27 क्या होता है, 3 का पावर 3 होता है, जो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्मेट में नहीं है। तो जब नहीं होगा तो देयरफॉर ये जो नंबर होगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए हम जान गए इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा। आप डिवाइड करो तो देखोगे कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका डेसिमल पार्ट कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, एक निश्चित डिजिट के बाद बार बार वो डिजिट रिपीट करेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो डेनोमिनेटर 27 है इट इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, जहाँ m और n क्या है बच्चों, ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब चलो सेकंड आते हैं, ये इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं सेकंड, सेकंड है 17/200। एक चीज और बता दे बेटा, यहाँ पे 5/27 ये जो है ना अपने लोएस्ट फॉर्म में है, अर्थात 5 और 27 को ना एक के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, चेक कर सकते हो, यानी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही 17/200 का भी एचसीएफ 1 ही होगा। तो देखो यहाँ 200 है, थोड़ा 200 का जब रफली प्राइम फैक्टर कर लो तो 200 का प्राइम फैक्टर ये 100 हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 5, अर्थात क्या होगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 हो जाएगा। ये क्या है, इज ऑफ द फॉर्म है, इज ऑफ द फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है बेटा, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n है, ये है ना। तो देयरफॉर मतलब ये इसके फॉर्म का है ना, तो हम कह देंगे कि जी हाँ ये जो नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग हुआ, यानी देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, माने ये जो डिवाइड करोगे तो आराम से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा। अब चेक करते हैं टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं, ये 5 पे पावर n मान लेना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ m की वैल्यू यहाँ क्या 3 है और n की वैल्यू यहाँ क्या 2 है, ठीक है। अब देखो कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो देखो यही समझ लो 17/200 था, अब हमने लिखा 17/2 का पावर m, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। बच्चों काम करो, दोनों का पावर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, पावर 3 यहाँ भी करेंगे। तो उसके लिए मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, 17 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर जो ही हम 5 न्यूमरेटर करेंगे तो बैलेंस करने के लिए डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसका भी पावर 3 हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी है, आगे चल के पढ़ोगे, अभी समझ लो, अगर a पे पावर n गुणे b पे पावर n है, यानी पावर सेम है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं a गुणे b का होल पावर n। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से 17/200 इक्वल टू होगा 17 गुणे 5 85 होता है ना, 85 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल पावर 3, अर्थात 85 ऑन 10 का पावर 3। अब बच्चों 10 का पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है, 10 इंटू 10 इंटू 1000 होता है। तो हम लिखेंगे 85 का अपॉन 1000। अब सिंपल तरीके से अगर डिवाइड करते हो तो क्या इसका सोल्यूशन आता है, 0.085, ये तो आपने पढ़ा होगा, 3 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको अलग से समझा दिया, मतलब आपको बताना था टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देखो टर्मिनेट हो गया, और देखो टर्मिनेट होने पे कितना आंसर आएगा, 0.085, ठीक है, ये बताया जा रहा है, जिसको आप नोट कर सकते हैं।
तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग है। जब ये पता चले, अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग होने के बाद क्या आंसर आएगा, आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। इससे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकालते थे ना, यहाँ डिवीजन नहीं करेंगे, इस प्रोसेस से हम लोग इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। अगला एग्जाम्पल है बेटा 19/180। सबसे पहले ना हम 180 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ये रफ कर लेते हैं। 2 से डिविजन है 90 आया, फिर 2 से डिविजन है 45 आया, अब ये 3 से डिविजन होगा तो कितनी बार आएगा 15 आएगा, अब ये 5 से डिविजन होगा 3 आया, फिर ये 3 चेक कर लीजिएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 180 का जो प्राइम फैक्टर है 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। बच्चों अगर ध्यान से देखो, यहाँ 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इज नॉट इज ये किसके बराबर नहीं है, किस फॉर्म के बराबर नहीं है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। अब तुम कहोगे सर ऑलरेडी 2 तो मिल ही रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। ध्यान से देखो, बस 2 और 5 का जिक्र हो, 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम डिवाइड करेंगे 180 से 19 को, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो डेसिमल पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिफ्टिंग होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा इसका डेसिमल पार्ट। सीधे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिफ्टिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होगा। ठीक है, ये हमारा विदाउट हम डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग है। ठीक है ना, इस प्रोसेस से क्यों, क्योंकि इसका जो डेनोमिनेटर पार्ट है इट इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n। तो मैंने क्या बताया था, डेनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या बोथ प्रोडक्ट ऑफ 2 का पावर एंड 5 का पावर, बाकी और कोई फैक्टर ना हो, 3 ना हो, 7 ना हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होगा। अब आते हैं 4th एग्जांपल पे। ये सभी क्वेश्चन आप 10th में दोबारा पढ़ोगे, अभी समझ जाओ तो बेहतर है। 37/120। बेटा एक चीज और देखो, ये दोनों 37/120 अपने लोएस्ट फॉर्म में है, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। अगर 37 और 120 का एचसीएफ निकालो तो 1 आएगा, यानी इन दोनों संख्याओं को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो देखो इसका डिनोमिनेटर का पहले प्राइम फैक्टर लेते हैं, 120 का प्राइम फैक्टर निकाल दो पहले। 2 से डिवाइड होगा 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा कितनी है 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह से बेटा हम 120 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है ना, जो बराबर नहीं है किसके, 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n। ये इस फॉर्म के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बीच में 3 आ जा रहा है ना, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि यस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। चाहो तो अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो, तो तुम देखोगे ये इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं होगा, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिफ्टिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिफ्टिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिफ्टिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पे 47/360। चलो बच्चों पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिविजन होगा 180 आएगा, फिर 2 से डिविजन होगा 90 आएगा, फिर 2 से डिविजन होगा 45 आएगा, फिर 3 से डिविजन होगा 15 आएगा, फिर 5 से डिविजन होगा या 3 से डिविजन होगा, फिर 5 से डिविजन होगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, 360 की जो वैल्यू बच्चों ना वो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 नॉट इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। देखो अगर यहाँ पे मान लो अगर 3 का पावर 2 नहीं आता, उस केस में से होता है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, तो ये फॉर्म इसका हो जाता है। जब भी इस तरह का फॉर्म होगा उस केस में क्या होगा, डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट इज ये जो पूरा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिफ्टिंग। ठीक है, ऐसे बच्चों बहुत से तुम लोग एग्जाम्पल सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी ये दे देगा, बस ये पूछा जाएगा कि इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, तो आपको इस या लॉन्ग डिवीजन मेथड्स नहीं करना है,
अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड्स करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो समय को बचाने के लिए इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिनोमिनेटर q का फॉर्म या तो अगर 2 के पावर m हो या n 5 के पावर एलोन m हो या 2 का पावर m इंटू 5 पावर n हो, उस केस में वो नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होगा। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। कह रहा है राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अर्थात नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो कुल मिला करके हमें वो 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। तो ये एक्चुअली इरेशनल नंबर होते हैं, तो हम 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने तो बहुत पहले ही बताया था इरेशनल लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आप अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 11 आपका इरेशनल नंबर है, जो मतलब वो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट 2 रूट 3 रूट 11 रूट 7, ठीक है, रूट 9 नहीं, रूट 4 नहीं, ठीक है, रूट 5, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। आप कोई भी इस तरह के एग्जांपल दे सकते हो, नहीं तो आप डेसिमल फॉर्म में देना है ऐसे देखो 2.4217894, कुछ भी लिख दो आप डैश 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 करके। ध्यान देना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हुआ, एक एग्जांपल ये हो सकता है। कुछ भी आप एट रैंडम कुछ भी आप अपना डेसिमल लगा करके बेटा कुछ भी लिख सकते हो, बस ध्यान देना रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हो 01001000013214214 कुछ भी बेटा आप लिख सकते हो। ऐसा कोई रूल या कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका आंसर सबका आंसर एक समान हो, बस ध्यान देना आपको इरेशनल नंबर लिखना है। रूट 2 देखो, अब रूट 2 जो है क्या होगा, अब तुम कहोगे सर रूट 2 की वैल्यू तो बहुत छोटी है, नहीं, इसकी जो वैल्यू होती है ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर होते हैं। आप कोई भी 3 एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। अब हमको ना 2 रेशनल के बीच में इरेशनल ढूंढने हैं, वो भी हमको 3 ही बस लिखने हैं। तो बच्चों थोड़ा समय बचाने के लिए आप पहले क्या करोगे ना, 5/7 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे, तो आप देखोगे कि इसकी जो क्वेश्चन आएगा 0.714285 आएगा और फिर बार लग जाएगा, क्योंकि इतने डिजिट और फिर रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा, फिर रिपीटेशन होने लगेगा। आप डिवाइड करके देखिएगा कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5/7 का जो आप डिवाइड करते हो तो कुछ इस तरह से आता है 0.714285 बार। ऐसे ही 9/11 जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो उस केस में आएगा 0.81 बार, ठीक है। तो बच्चों तुमको क्या करना है, हमें लिखना है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। बेटा देखो कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है आगे का डिजिट देखो, 2 डिजिट 0.7 है, इसका 0.81 है, तो आपको क्या करना है 0.71 और 0.81 ऐसे समझो, 0.71 ऑरेंज है और 0.81 के बीच में 3 नंबर ढूंढने हैं। तो देखो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, देखो जैसे पहला लिखा 0.7 1 से थोड़ा बढ़ जाए 2 लिखो, 24972871432, ऐसा नहीं कि यही लिखोगे आप, सबका आंसर अलग अलग आना चाहिए, मैं इसमें ट्रिक बता दे रहा हूँ। अब ऐसे ही नेक्स्ट लिखो 0.72, ध्यान देना 7 लिख सकते हो ना, क्योंकि अभी भी ये क्या है 0, ये जो वैल्यू होगी अभी भी 0.81 के अंदर ही आएगा। 0.72398721432014 एंड सो ऑन, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट होगा 0.723876429321042113 एंड सो ऑन। सब डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, और ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। डैश डैश जरूर लगाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को बस यही एग्जाम्पल लिखने हैं, आपको अपने तरीके से लिखना है। बस ध्यान देना कि जो आपका सोल्यूशन आएगा, यानी जो 3 इरेशनल नंबर्स आने चाहिए, इन्हीं दो रेशनल के बीच में क्या होगा, लाई करना चाहिए। अगर एक्सीड कर जाएगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो सबका आंसर डिफरेंट आना चाहिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे।
सही बच्चे इसका आंसर जरूर लिखेंगे। और हम चाहते हैं कि इसका जो आंसर होगा सही बच्चों का डिफरेंट हो, लेकिन उसी रेंज में हो जिस रेंज के लिए पूछ रहा है।